हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। और टाइम स्पीड डिस्टेंस के वो सभी क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी पुलिस का एग्जाम हो। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ और उनकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाए, वीडियो समझ में आ जाए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं इन सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और इससे पहले जितनी भी मैथ की, रीजनिंग की और ऑनलाइन टेस्ट की वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक है, वहाँ से जाके आपको सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों, बस फिर से एक बार यही बोलूँगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन जितना भी मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की दूरी क्रम 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। हवाई जहाज की औसत गति कितनी होगी? देखिए यहाँ पे एक हवाई जहाज है जो कि तीन अलग अलग दूरियों को तीन अलग अलग चालों से कवर करता है। तो पूछा जा रहा है उस पूरी दूरी में उसकी औसत चाल कितनी रहेगी। तो मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइज करा देता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 2500 किलोमीटर की दूरी वो 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर करता है, 1200 किलोमीटर की दूरी 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर करता है और 500 किलोमीटर की दूरी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर करता है। और फिर पूछा जा रहा है कि अगर पूरी दूरी को देखा जाए तो इसकी औसत चाल क्या रहेगी, पूरी इस दूरी में इसकी हवाई जहाज की औसत चाल क्या रहेगी। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और इसका जो ट्रिक है वो है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि जितनी भी आप पूरी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से भाग कर देना है, बस इतना ही आपका क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए टोटल डिस्टेंस तो आपको सीधा सीधा पता है, 2500 प्लस 1200 प्लस 500 तो कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 4200, क्योंकि 500 इधर प्लस कर देंगे 2500 में तो 3000 और 3000 1200 कितने हो जाएंगे 4200। तो टोटल डिस्टेंस 4200 किलोमीटर मिल गई। अब टोटल टाइम कैसे निकालें? देखिए टोटल टाइम निकालना बहुत आसान होता है। टाइम का फॉर्मूला बताइए आप सबसे पहले क्या होता है। टाइम का फॉर्मूला है दोस्तों आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आपको डिस्टेंस भी मिली है और स्पीड भी मिली है, तो इन तीनों चालों को अलग अलग से डिवाइड कर दीजिए। इन तीनों अलग अलग दूरियों को जो तीन अलग अलग चाल से कवर किया गया है डिवाइड कर दीजिए। देखिए 2500 को अगर मैं 500 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर करूंगा तो मुझे 5 घंटे लग जाएंगे, और 1200 किलोमीटर की दूरी को 400 किलोमीटर प्रति घंटे से कवर करूंगा तो मुझे 3 घंटे लग जाएंगे, और 500 किलोमीटर की दूरी को मैं 250 किलोमीटर प्रति घंटे से कवर करूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे। यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया, 5 और 3 और 2 कितना हो गया, ये 10 घंटे हो गए। यानी कि टोटल डिस्टेंस दोस्तों आपकी आई थी 4200 और जो आपका टोटल टाइम आया वो 10 घंटे आया, तो 4200 को 10 से भाग कर देंगे तो औसत जो चाल आई है आपकी वो कितनी है, 420 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये आपका जो ट्रिक है, जो ये फॉर्मूला है आपका एक ही कंडीशन में अप्लाई होगा। वो कंडीशन क्या है कि जब दो या दो से अधिक अलग अलग चालों को दो या दो से अधिक अलग अलग चालों को डिस्टेंस को अलग अलग चालों से कवर किया जाएगा। यानी कि आपकी जो डिस्टेंस होगी वो भी अलग होगी और चाल भी अलग होगी। जब इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग चालों से कवर किया जाता है तो तब कंडीशन आपकी अलग हो जाती है, जिसमें हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं 2xy अपॉन में x प्लस वाई। समझ में आ गया? ये कब यूज करते हैं हम, जब दो अलग अलग चालों से हम सेम डिस्टेंस को कवर करते हैं। जब सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग चालों से कवर किया जाता है तब आपको ये अप्लाई करना है। जब अलग अलग चालों को अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग चालों से कवर किया जाता है तब आपका ये वाला अप्लाई होता है। समझ में आ गया भाई? चलिए अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यही यहाँ पे बोला जा रहा है, हरि अपनी यात्रा की 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
और 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए दो अलग अलग दूरी हैं, एक तो 60 किलोमीटर की है और दूसरी आपकी 40 किलोमीटर की है। तो इसने 60 किलोमीटर की दूरी को कवर किया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 40 किलोमीटर की दूरी को किया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो मैंने आपको बताया दो अलग अलग दूरियों को दो अलग अलग चालों से अगर कवर किया जाएगा तो आपको एवरेज स्पीड में क्या यूज करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अगर दो सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग चालों से कवर किया जाएगा तो उस टाइम पे 2xy अपॉन में x+y, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये ट्रिक आपको यूज करनी है। समझ में आ गया दोनों कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है 60 और 40 यानी कि 100 किलोमीटर। और टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी 60 किलोमीटर को कवर कर रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यानी कि 2 घंटे में कवर कर लेगा, और ये 40 किलोमीटर को कवर कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यानी कि 2 घंटे में इसको कवर कर लेगा। तो टोटल टाइम आपका 4 आ गया यानी कि 4 घंटे। और टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर, 60 और 40। तो 100 को जब आप 4 से भाग कर देंगे तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही आंसर आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि अब आपको ये वाली जो कंडीशन है समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार मैं बता देता हूं। देखिए जब आपकी दो अलग अलग चाल, देखिए 40 किलोमीटर और 20 किलोमीटर दो अलग अलग चाल होगी और दूरी हो गई, दो अलग अलग दूरियों को दो अलग अलग चालों से कवर किया जाएगा तो आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। दोबारा से बताता हूं, दो अलग अलग दूरियों को दो अलग अलग चालों से कवर किया जाएगा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। और ये दो की जगह तीन दूरियां भी हो सकती हैं और ये तीन चालें भी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में थी। और इसी वाली कंडीशन में अगर सेम डिस्टेंस को मान लीजिए ये भी 20 किलोमीटर और ये भी 20 किलोमीटर हो और इनको दो अलग अलग 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर किया जाए यानी कि सेम डिस्टेंस को सेम दूरी को दो अलग अलग चालों से कवर किया जाएगा तो फॉर्मूला आपका 2xy अपॉन में x+y हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो कल वाला जो फर्स्ट पार्ट था उसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें समझ में आ जाएगा क्योंकि कल मैंने यही क्वेश्चन आपको कवर कराए थे। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। वो पहला टाइप था, पहला टाइप खत्म हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। दूसरा टाइप है, एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 9 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो उसके स्कूल तक की दूरी क्या है, डिस्टेंस निकालने के लिए। देखिए एक लड़का, पहले मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करके पूरा क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझिए। एक लड़का अपने घर से स्कूल जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वो 9 मिनट से लेट हो जाता है स्कूल में पहुंचने में। फिर वो क्या करते हैं, 4 किलोमीटर की जगह वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उसने बढ़ाई। तो जब वो चाल बढ़ाता है तो वो जल्दी पहुंच जाता है 9 मिनट अपने स्कूल में। तो इसमें आपको देखिए ये ट्रिक आपको अप्लाई करना है, डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टाइम, इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन टाइम मल्टीप्लाई स्पीड 1 और स्पीड 2। दो अलग अलग चाल है तो दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और नीचे इन दोनों का डिफरेंस लेना है। S1 और S2 का जो भी डिफरेंस आएगा, डिफरेंस लेना है, माइनस प्लस कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा। अब देखिए डेल्टा टी क्या है, बस इस क्वेश्चन में इस ट्रिक में समझने वाली डेल्टा टी वाली बात है, ये चेंज इन टाइम। देखिए जब भी दोनों साइड में, एक साइड में तो आप देरी से पहुंच रहे थे 9 मिनट की देरी से और एक तरफ आप 9 मिनट की जल्दी से पहुंच गए, दोनों को प्लस करके लिखना है तो डेल्टा टी आपका दोनों को प्लस करके आएगा। अगर दोनों तरफ देरी से पहुंच रहे हैं तो दोनों को माइनस करके जो भी आएगा वो डेल्टा टी आएगा। अगर दोनों तरफ आप जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं तो डेल्टा टी जो होगा वो आपका जल्दी जल्दी वाली जो आपका टाइम होगा उन दोनों को माइनस करके आएगा। दोबारा से बता देता हूँ, डेल्टा टाइम आपका, अगर एक तरफ आप देरी से पहुंच रहे थे और दूसरी तरफ आप जल्दी पहुंच गए तो दोनों को प्लस करेंगे तो डेल्टा टी आएगा। अगर आप दोनों तरफ देरी से पहुंचते हैं तो दोनों का डिफरेंस जो होगा देरी का वो आपका डेल्टा टी होगा। अगर आप दोनों तरफ जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं तो डेल्टा टी आपका जल्दी जल्दी का डिफरेंस जो आएगा वो होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला मिल गया है, डेल्टा टी मल्टीप्लाई S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन में S डिफरेंस S2, जो भी इनका डिफरेंस होगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पे 9 मिनट से देरी से था और 9 मिनट जल्दी पहुंच गया तो डेल्टा टी क्या होगा 18 मिनट। दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था इससे पहले पार्ट में कि मिनट किसी के साथ में नहीं आता, तो मिनट को घंटे में बदलेंगे क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे में चल रहा है। तो जब भी मिनट को घंटे में बदलते हैं तो क्या करते हैं, बस 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका डेल्टा टी की जगह जो लिखा जाएगा वो 18/60 लिखा जाएगा, ठीक है भाई। 60 से कहाँ से आया समझ में आ गया, 18 मिनट था तो मिनट को घंटे में बदला है।
तो 18/60 मल्टीप्लाई, पहली स्पीड आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, दूसरे वाली 5, तो 4 गुना 5 और अपॉन में 4 और ये आपका -5, यानी कि -4 में से 5 जाके -1 आएगा, बट ये डिफरेंस लेना है, माइनस नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 कम 6 यानी कि 10 बार कट जाएगा और 36 18, 3/10 बार ये कट गया। अब 3 की मल्टीप्लाई 4 और 5 में करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, और यहाँ पे देखिए 4 और 5 में से जाएगा तो एक डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, और यहाँ पे 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, तो 60 को हम 10 से भाग करेंगे तो 6 किलोमीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी आ गई दोस्तों, 6 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी मैं आपको हर एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको वो टाइप अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि जितने भी टाइप के आज मैं इस वीडियो में क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ, वो सारे के सारे रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम, पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे, सीता जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाजार जाती है तो 9 मिनट देरी से पहुँचती है, जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 7 मिनट पहले पहुँच जाती है, तो उसके घर से बाजार की दूरी क्या है। तो सबसे पहले मुझे बताइए दोनों तरफ क्या है, एक तरफ तो आपका देरी से पहुँच रही थी, दूसरी तरफ वो 7 मिनट जल्दी पहुँच जाती है, पहले पहुँच जाती है, जल्दी पहुँच जाती है। तो इसका मतलब डेल्टा टी कितना हो गया, 9 और 7 16। तो आप क्या लिखेंगे, 16 मिनट है तो 16/60, तो डेल्टा टी हो गया 16/60। स्पीड 1 पहले कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड उसकी हो गई थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 3 - 5 हम करेंगे, यानी कि जो भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा वो 2 होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, 4 चौक 16, यानी कि 4 से कट जाएगा और ये 4 से कट जाएगा 15 बार, तो ये 4 से 16 गया, 4 से 4 बार, और ये 60 गया 15 बार, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए 3 × 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, 4 तिया 12 और 5 के गए 60, और यहाँ पे 3 में से -5 करेंगे तो यानी कि आपका डिफरेंस इन दोनों का 2 आ गया, और 15 की 2 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 30 को 60 को अब 30 से भाग कर देंगे तो दोस्तों 2 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर आ जाएगी आपकी यहाँ पे, तो 2 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना इस वाले क्वेश्चन में। अब चलते हैं एक नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रेलवे में भी आ सकता है और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला जा रहा है, प्रवीण अपनी यात्रा का कुछ भाग 12 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भाग 18 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, यदि वह तीनों अवस्थाओं में समान दूरी तय करता है। तीनों अवस्थाओं में अगर वो समान दूरी तय करता है तो उसकी पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए अगर 3 अवस्था में उसने दूरी तय की है, एक तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोला जा रहा है अगर तीनों अवस्थाओं में उसकी जो दूरी है वो सेम है, मान लीजिए अगर ये x थी तो ये भी x है और ये भी x है, तीनों अवस्थाओं में उसकी जो दूरी है वो सेम है, तो उसकी औसत चाल क्या रहेगी दोस्तों। यानी कि 3 सेम डिस्टेंस को 3 अलग अलग चालों से कवर किया गया है, सेम डिस्टेंस को 3 अलग अलग चालों से कवर किया गया है। तो इस कंडीशन में अभी तक हमने 2 तक पढ़ा था कि सेम डिस्टेंस को 2 अलग अलग चालों से कवर किया जाता था, तो हम कहते थे 2xy अपॉन में x + y। बट अगर यही चीज़ आपको 3 अलग अलग चालों से कवर करने के लिए बोल दी जाए, यानी कि सेम डिस्टेंस को 3 अलग अलग चालों से कवर किया जाता है, तो उसमें ट्रिक आपकी 2 की जगह 3 हो जाएगी, उसमें एक z और बढ़ जाएगा, यानी कि 3x + y और z अपॉन में नीचे आएगा आपका एक्स वाई की मल्टीप्लाई प्लस वाई जेड की मल्टीप्लाई प्लस और एक्स जेड की मल्टीप्लाई, यानी कि सबसे पहले एक्स और वाई की मल्टीप्लाई प्लस वाई और जेड की मल्टीप्लाई प्लस और फिर जेड और एक्स की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो रख लेते हैं इसमें पूरी की पूरी वैल्यूज़ को, तो 3 × 12 × 15 × 18 ये आपने यहाँ पे कर लिया। फिर नीचे क्या, पहले 12 और 15 की मल्टीप्लाई, 12 और 15 की 180 हो जाएगा, फिर 15 और 18 की मल्टीप्लाई 270 हो जाएगी, फिर 18 और 12 की मल्टीप्लाई तो आपके 216 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इनको कर लेते हैं पूरा सोल्व। तो 3 × 12 × 15 × 18 क्या हो जाएगा 9720, और ये नीचे सभी को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 666। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 14.59 किलोमीटर पर आवर आपकी राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि औसत चाल कितनी आ गई 14.59 किलोमीटर पर आवर। भाई इस ट्रिक को भी याद रखिएगा, जब सेम डिस्टेंस को 3 अलग अलग चालों से कवर किया जाता है तो ये वाला फॉर्मूला, और जब आपको बोला जाएगा
कि दो सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग चालों से कवर किया जाता है, तो यहाँ पे 2xy अपॉन में x प्लस वाई ही आपको बस करना है। और जब यहाँ पे बोला जाएगा दो अलग अलग चालों को दो अलग अलग दूरियों को दो अलग अलग चालों से कवर किया जाता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। देखिए यहाँ पे दोनों ही चीज़ अलग अलग है, यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से कवर की जा रही है और 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से कवर की जा रही है। तो दो अलग अलग दूरियों को दो अलग अलग चालों से कवर करेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। और जब आपका सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग चालों से कवर करेंगे तो दो वाली कंडीशन में 2xy अपॉन में x प्लस वाई। और जब यही चीज़ आपका सेम डिस्टेंस को तीन अलग अलग चालों से कवर करेंगे तो उसमें आपका ये वाला ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। तीन टाइप के मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, ये मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है सोहन अपनी चाल का 3/5 से चलकर किसी स्थान पर 25 मिनट में पहुंच जाता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसका कितना समय लगेगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सोहन अपनी चाल का 3/5 यानी कि अपनी चाल का तीसरा भाग चलता है वो अभी, तो वो 25 मिनट में पहुंचता है। अपनी चाल का तीसरा भाग चलेगा यानी कि वो पहले 5 की चाल से चलता होगा, अभी वो 3 की चाल से चलना स्टार्ट कर दिया, तो उसके पहले वाली चाल S1 थी तो दूसरे वाली S2 आपकी 3 हो जाएगी। ये समझ में आया दोस्तों? अगर ये समझ में आ गया बाकी का क्वेश्चन समझाना बहुत आसान हो जाएगा। फिर से बताता हूँ, सोहन अपनी चाल का 3/5 से चलता है। देखिए अपनी चाल का 3/5 का मतलब है कि वो पहले 5 की चाल से चलता होगा, अभी उसने 3 की चाल से चलना स्टार्ट कर दिया। अगर वो पहले 5 की चाल से चलता था तो उसकी चाल की S1 में बोल सकते हो इसको, यानी कि स्पीड 1 उसकी 5 थी और स्पीड 2 कितनी हो गई, 3 हो गई। तो अपनी चाल का 3/5 चलता है, किसी स्थान पर 25 मिनट में पहुंच जाता है, तो अभी वो 3 चाल से चल के 25 मिनट में पहुंच रहा है। ठीक है, यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। अगर वो पहले वाली चाल से ही चले तो कितना समय लेगा इसको कवर करने में। दोस्तों सबसे पहले स्पीड का रेशो आपको मिल गया, 5 पहले वाली स्पीड और 3 उसके दूसरे वाली स्पीड, इनका अपोजिट कर दीजिए, इनको ऊपर नीचे कर दीजिए तो इनका टाइम रेशो आ जाएगा। यानी कि 3/5 लिखा है, 5/3 करेंगे तो टाइम 1 आपका T1 ये हो जाएगा और T2 ये हो जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि पहले जल्दी चलता था, यानी कि इसकी जो चाल थी वो तेज थी तो ये कम टाइम लेता था, तो टाइम 1 इसलिए 3 हो गया। और ये अभी कम स्पीड से चलता है तो अभी ये टाइम ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दिया तो टाइम T2 जो है इसका 5 हो गया। ठीक है, तो जो भी आपका स्पीड का रेशो होता है उसका अपोजिट आपका टाइम रेशो हो जाता है। अगर टाइम रेशो आपका दे रखा है तो टाइम रेशो के अपोजिट आपका स्पीड रेशो होगा और स्पीड रेशो के अपोजिट आपका टाइम रेशो होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो फिर मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट चीज़ जो इसमें बताने के लिए है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह 25 मिनट में इसको कवर करता है। सोहन अपनी चाल का 3/5 से चलकर किसी स्थान को 25 मिनट में कवर करता है। तो 25 मिनट में कवर करने का मतलब दोस्तों यहाँ पे वो अभी चल कितनी स्पीड से रहा है, सॉरी कितने टाइम में कवर कर रहा है, 5 में, रेशो के हिसाब से 5 में, और एक्चुअल में वो 25 मिनट ले रहा है। यानी कि इस 25 मिनट है ये इस 5 रेशो के इक्वल है। तो 25 को 5 से भाग करिए और उसको पूछा जा रहा है कि अगर वो वास्तविक चाल से चले, पहले वाली चाल से चले तो कितना समय लेगा। तो पहले समय का रेशो उसका 3 है तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 5 5 25 और 5 की 3 में कर देंगे तो 15 मिनट उसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अभी एक और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन ताकि अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कोई व्यक्ति अपनी चाल का 7/11 से चलकर 22 मिनट में पहुंच जाता है। अपनी चाल का 7/11 से चलकर, यानी कि उसकी वास्तविक चाल पहली चाल 11 होगी, अभी वो 7 चाल से चलता है तो पहले वाली चाल S1 हो गई और दूसरे वाली जो 7 है उसकी S2 हो जाएगी। ठीक है भाई, कोई व्यक्ति अपनी चाल का 7/11 से चलकर 22 मिनट में पहुंच जाता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर बोला जा रहा है यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चलते हैं तो उसे कितना समय लगेगा। तो फिर वही आपको उल्टा कर देना है, S1 ऊपर कर देना है और S2 नीचे, यानी कि टाइम का रेशो अपोजिट होता है स्पीड के रेशो के। तो स्पीड का रेशो अगर 7/11 है तो टाइम का रेशो आपका 11/7 हो जाएगा। यानी कि पहले वो 11 की चाल से चलता था तो 7 टाइम लेता था, अभी वो 7 की चाल से चलता है तो 11 टाइम लेता है। उसने बोला कि अभी वो कितने मिनट लेता है, जब वो अपनी वास्तविक चाल का 7/11 चलता है तो 22 मिनट लेता है। इसका मतलब ये जो 22 मिनट है इस 11 के रेशो के अकॉर्डिंग हो जाएगा।
तो इस 22 को आप 11 से भाग करेंगे और अभी पूछा है अगर वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लेगा। तो वास्तविक चाल से जब वो चलता था तो 7 रेशो के अकॉर्डिंग टाइम लेता था। तो अभी 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से भाग करके, तो 14 मिनट लेगा अगर वो अपनी वास्तविक चाल से चलेगा। यानी कि वो 11 की चाल से चलेगा तो वो अभी 14 मिनट लेगा, अगर वो 7 की चाल से चलेगा तो वो 22 मिनट लेता है। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन से। इसमें बोला जा रहा है सविता अपनी चाल का 3/4 से चलकर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। सबसे पहले 3/4 बोला गया है, 3/4 तो स्पीड 1 पहले कितनी होगी उसकी, 4 की चाल होगी। अभी वो 3/4 से चल रही है तो उसकी स्पीड 2 हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, और टाइम का रेशियो इनका अपोजिट हो जाएगा। 3/4 लिखा तो 4/3, यानी कि पहले वो टाइम 3 लेती थी, अभी वो टाइम 4 लेना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया इतनी चीज, ये तो आपने अभी भी कर लिया। बोला जा रहा है 3/4 से चलकर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। अब 15 मिनट देरी से पहुंचेगी, इसका मतलब दोस्तों वो पहले 3 समय लेती थी, अभी वो 4 समय लेती है, तो इसका मतलब 15 मिनट देरी कर रही है। तो रेशो में तो केवल देरी 1 की दिख रही है, तो 1 टाइम यानी कि 1 रेशो के बराबर, 1 टाइम रेशो के बराबर आपका 15 मिनट है। भाई एक्चुअल में तो वो 15 मिनट लेट हो रही है, बट अगर आप रेशो में देखें तो 3 से 4 गई है, यानी कि एक रेशो बढ़ गया, एक रेशो के से देरी करी है उसने। तो रेशो में तो केवल एक का डिफरेंस दिख रहा है, एक का इंक्रीमेंट दिख रहा है, बट एक्चुअल में 15 मिनट की देरी है। तो एक रेशो के बराबर आपको 15 मिनट मिल गई। तो पूछा क्या जा रहा है, उसकी वास्तविक चाल से चलती तो उसका कितना समय लगता। तो वास्तविक चाल में चलने में उसको 3 रेशो के इक्वल वैल्यू चाहिए। तो 1 रेशो की वैल्यू अगर 15 मिनट है तो 3 रेशो कितनी हो जाएगी, 45 मिनट। अगर वो वास्तविक चाल से चले तो उसको 45 मिनट लगेगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर, शेष आधा 5 किलोमीटर की चाल से चलकर पूरा 11 घंटे समय लेता है, वह दूरी कितनी है। देखिए ये वाले क्वेश्चन में आपको कवर करा चुका हूं, यानी कि सेम डिस्टेंस को 2 अलग अलग चालों से कवर किया जाता है। तो आपको कंडीशन क्या है, देखिए एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 11 घंटे में कवर करता है। आप मुझे ये बताइए भाई, इसका ये वाला भाग और ये वाला भाग एक्स होगा। ठीक है, अब इस एक्स को ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा पे कवर कर रहा है और इस एक्स को ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा पे कवर कर रहा है, और टोटल टाइम 11 घंटे लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका समय निकालूं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कवर करने में कितना समय लेता है और यहाँ से यहाँ तक कवर करने में कितना समय लेता है, तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, तो उसकी दूरी कितनी होगी, दूरी आपको निकालनी है, डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो आपको पता है भाई दूरी का समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। आपको दूरी निकालनी है और आपको क्या क्या दे दिया गया है, आपको समय दे दिया गया है, ठीक है, और चाल दे दी गई है, चाल भी दे रखी है और समय दोनों का मिला के दे दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इस वाली दूरी को ये कवर करेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो कितना समय लेगा, x/6 प्लस इस वाली दूरी को कवर करेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो कितना समय लेगा, x/5, और टोटल जो घंटे ले रहा है इस पूरी दूरी को कवर करने में 11 घंटे ले रहा है। तो इसे 11 इसके इक्वल हो जाएगा, तो 11 आपने इसके इक्वल रख लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ नहीं कर रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनका एलसीएम लेके इनको वो कर लीजिए। 6 और 5 का एलसीएम 30 आ जाएगा, तो 5x और 3x हो जाएगा। अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 11x बराबर 11 × 30, यानी कि x की वैल्यू आपको 11 से 11 कट जाएगा, 30 आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो एक डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ तक की मिल गई 30, और यहाँ से यहाँ तक की भी 30 हो जाएगी, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 60 किलोमीटर। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, अब की बार 3 है आप यहाँ पे डिस्टेंस। बोला जा रहा है एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रम 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों की तय करने में कुल 12 घंटे की, तो प्रत्येक दूरी कितनी है, प्रत्येक दूरी आपको बतानी कितनी है। दोस्तों यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि ये सेम डिस्टेंस को अलग अलग चालों से कवर कर रहे हैं, तो हम वो औसत के लिए फॉर्मूला है, वो जो मैं फॉर्मूला आपको बता रखा है वो औसत के लिए, तो उसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे देखिए 3 समान दूरियों को ये 15 और 12 और 20 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से कवर करके 12 घंटे लेता है, यानी कि 12 घंटे का समय लिया। अब देखिए इसे यहाँ तक किया 15 किलोमीटर प्रति घंटे, तो टाइम कितना लगेगा, ये मैंने x मान लिया, तो ये भी x रहेगा, ये भी x रहेगा, तो x/15 टाइम लगेगा। इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, x किलोमीटर को आप 12 किलोमीटर प्रति घंटे से कवर करने में कितना समय लेंगे,
तो x डिवाइड बाई 12 और यहाँ से यहाँ तक कि x की दूरी को कवर करने में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में कितना समय लेंगे, x अपॉन में 20। तो यहाँ पे तीनों को किसके इक्वल हो जाएगा, 12 घंटे के। अब यहाँ पे आप सभी का एलसीएम ले लेंगे, इन सभी का एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा, 15 12 और 20 का 60, तो ये कितना हो जाएगा 4x 5x और 3x। तो 12 और 60 की हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 और 60 की क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 12x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, इन सभी को प्लस करने के बाद में 12 और 60, 12 से 12 कट जाएगा तो x की वैल्यू आपकी 60 आ जाएगी। यानी कि जो पूरी एक x की वैल्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 60 किलोमीटर है, ये भी 60 हो जाएगी और ये भी 60 हो जाएगी। पूछा क्या जा रहा था, यदि तीनों दूरियों को तय करने में 12 घंटे लगते हैं तो प्रत्येक दूरी कितनी होगी, तो प्रत्येक दूरी आपको 60 पूछी गई। और अगर आपसे टोटल दूरी पूछी जाती तो 60 60 60 कितना हो जाता, 36 18, तो 180 किलोमीटर हो जाती।